धनु राशि के लोग अन्य राशियों की तुलना में ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। धनु राशि के जातक स्वभाव से बेहद चंचल एवं विनोदी होते हैं। कई विषयों के ज्ञाता होते हैं। ये धार्मिक होने के साथ साथ बुद्धिमान होते हैं। इस राशि के जातक ईमानदार, सच्चे, विश्वास योग्य और समझदार होते हैं। ये सबकी चिंता ख्याल रखते हैं। कोई इनके साथ बुरा भी करता है तो ये उसका भी ख्याल रखते हैं। चाहे वो इनके साथ शत्रुता भी क्यों ना रखे, उनको भी माफ़ कर देते हैं, क्योंकि इनकी राशि के स्वामी कौन है? गुरु बृहस्पति होते हैं। गुरु की तरह सबका साथ लेकर चलते हैं, सबका ध्यान रखते हैं। ऐसे होते हैं धनु राशि के जातक। राधे राधे, मैं हूँ नीलू चौधरी। ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। बात करते हैं कैसा रहेगा धनु राशि के जातकों के लिए। ये जो प्रेडिक्शन मैं कर रही हूँ, ये चंद्र राशि और आपकी अपनी राशि से भी इसे देख सकते हैं और लगन से भी देख सकते हैं। काफ़ी लंबे समय से आप लोग संकटों से, बहुत कठिन परिस्थितियों से जूझकर आप लोग आगे बढ़े हो। लाइफ में अभी भी आप लोगों के स्ट्रगल चल रहा है और इस तरह से आप लोग उलझे हुए हैं कि उससे निकल पाना, निजात पाना लगभग मुश्किल सा लगता है। ऐसा नहीं है, अंधेरे के बाद रोशनी होती ही, रात के बाद सवेरा होता है। समय एक सा नहीं रहता, हमेशा हमेशा कभी अच्छा रहता है, कभी बुरा। लेकिन बुरा तो कभी भी नहीं रहा है, अच्छा भी आएगा। तो अब अच्छा समय आपका आने वाला है, रेडी रहें आप लोग। कुछ ऐसी घटनाएं आपके परिवार में, फैमिली में, आपके लाइफ में, बच्चों के साथ या कैरियर में अचानक होंगी, जिनकी आपने उम्मीद नहीं की होगी, कल्पना नहीं की होगी। ये नहीं कि टाइम पूरी तरह से बदल गया है। स्ट्रगल का समय तो अभी भी है और अभी बाकी भी है, बच भी रहा है। लेकिन आपके लिए थोड़ा सा राहत का समय आ रहा है। कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें होंगी जिससे आपको कुछ शांति तो मिलेगी, राहत की सांस ले पाएंगे। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बात करते हैं आपके पहले घर की, यानी प्रथम भाव की। प्रथम घर के स्वामी गुरु बृहस्पति श्रेष्ठ भाव में बैठे हैं। जब लगन का स्वामी छठे भाव में कि अच्छा नहीं माना जाता, उसका कारण ये है कि गुरु बृहस्पति देवगुरु है और इसमें शुक्र राहु की तरह ये क्रूर ग्रह नहीं है। और छठे भाव जो घर होता है वो रोग का, ऋण का, शत्रु का माना जाता है। और बृहस्पति जिस स्थान पर बैठते हैं उस घर की वे वृद्धि करते हैं। लेकिन यहाँ एक प्लस पॉइंट ये है, अच्छी बात है कि वे अकेले नहीं बैठे हैं, सूर्य, शुक्र और बुध के साथ बैठे हैं। कल 12 तारीख से शुक्र और 14 तारीख को बुध और 15 तारीख को सूर्य इस घर में है। तो ये छठा घर आपको बहुत कुछ देकर जाएगा। ऋणों से आपका छुटकारा होगा। बहुत लंबे समय से कोई रोग परेशान कर रहा था तो उससे आप राहत पा सकते हैं। लेकिन 12 से 15 के बाद, 12 से 15 और थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा से संभल के चलना है। जो शुगर पेशेंट है उनको ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। अपने खान पान का विशेष तौर पर ध्यान रखें। शुक्र जब आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे, जब सब ठीक हो जाएगा। शुक्र यहाँ रहकर थोड़ा पैसा तो लाएंगे लेकिन खर्चा भी करवा रही हैं। मतलब कि आप अपने एक्स्ट्रा खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखें। तो ज़रूरी है कि वही खर्चे करें जो आपके लिए ज़रूरी हो। बात करते हैं आपके दूसरे घर की, दूसरे भाव की। तो दूसरा घर होता है धन भाव, वाणी का, कुल का, कुटुंब का होता है, जिसके स्वामी शनि तृतीय भाव में बैठे हैं। देखिए शनि जो होते हैं वो छठे, 10वीं और 11वें घर में बेस्ट माने जाते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। मेहनत तो ये करवा रहे हैं आपसे और करवाते भी हैं शनि, क्योंकि बैठे कहाँ हैं? ये तीसरे घर, पराक्रम के भाव में। ज़बरदस्त मेहनत करवाने वाले हैं। लेकिन मेहनत से धन आगमन भी होगा,
परिवार में, कुल कुटुंब में कोई मतभेद चल रहे थे, कुछ वाद विवाद की स्थिति थी, तो सब आपके खत्म होते नजर आएंगे, क्योंकि बहुत मजबूत स्थिति में मूल त्रिकोण राशि में शनि यहाँ बैठे हैं अपनी खुद की राशि में, और काफ़ी लंबे समय तक रहने वाले हैं। और यहाँ से शनि की सप्तम दृष्टि, जो कि पूर्ण दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है, और भाग्य नवम घर होता है, तो भाग भी आपका क्या होगा, धीरे धीरे चलेगा, मतलब अचानक से आपको कुछ नहीं मिलेगा। इस समय जो आपका भाग्य भाव है उस पर शनि की दृष्टि पड़ने से उसमें जो कुछ भी आपका कर्म संचित हो रहा है, जुड़ रहा है, वो आने वाले वर्षों की आपकी नींव को मजबूत कर रहा है, उससे नींव मजबूत हो रही है, तो ये फ्यूचर आपका सिक्योर हो रहा है। इस समय जो परिश्रम आप कर रहे हैं उसका फल आपको अभी नहीं मिल रहा है, तो आपके मन में भी द्वंद्व की स्थिति होगी, छोड़ो कुछ हो तो रहा ही नहीं, लेकिन आपको अपना कर्म मेहनत करते रहना है। शनि भी कर्म फलदाता है, तो ये चीज़ तो वो नोट करेंगे ही। शनि तेजी से कुछ नहीं देते, वो धीरे धीरे शनै शनै देते हैं। जब देते हैं बहुत ही सुखद की अनुभूति होती है, क्योंकि वो लंबे समय तक रहती है उस सुखद की अनुभूति। तो अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। तो पंचम भाव में मंगल क्या होता है, एनर्जी, उत्साह, क्रोध, गुस्सा, और यहाँ पर पड़ रही है शनि की तीसरी दृष्टि, तो क्या है कि ये आपको तेजी करने से रोकेगी, गुस्सा एकदम आ रहा हो, वो सब चीज़ों में तेजी करने से रोकेगी। यदि आप चाहते हैं कि धन का आगमन हो, सब अच्छा रहे, तो शनि की पूर्ण दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर, तो आपको यहाँ जो काम करने हैं, जो आपके घर में कोई सर्वेंट काम करता है या कोई काम वाली बाई आती है या आसपास कहीं मजदूर काम कर रहे हैं, तो आप उनको परेशान ना करें, उनको दुखी ना करें। क्या कभी उनको धन दे दें या मीठा कुछ दे दें, जलेबी वगैरह कुछ भी दें, मीठा दें, तो इससे शनि क्या होता, शनि खुश होते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। अब पराक्रम भाव के शनि, ये आपके कम्युनिकेशन का भी है, छोटी यात्राओं का है, भाई बहनों का है, और पड़ोसियों का भाव है। जिसकी भी अपने पड़ोसियों से ज़्यादा लड़ाई होती है तो वो तीसरा ही घर होता है। वाणी भाव के स्वामी भी शनि हैं आपके, तो आपको वाणी पर थोड़ा कंट्रोल रखना है, अपने खान पान का ध्यान रखना है, क्योंकि शनि आपकी वाणी को ना थोड़ा सा कठोर बनाते हैं, क्योंकि शनि कठोरता को प्रेजेंट करते हैं, तो आपकी वाणी में ये कठोरता ला देंगे। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। बात करते हैं आपके चौथे घर की, फोर्थ हाउस की, तो इसमें आपके मीन राशि है, जहाँ पर राहु बैठे हैं, और ये मीन राशि जो होती है, ये मैंने पीछे ही बताई थी कि जल तत्व राशि है, तो मीन में बैठे हैं, तो कहा जाता है कि राहु अगर माँ के साथ बैठे तो कभी भी गलत नहीं करते, और अब तो ये बैठे मीन राशि में, ये तो जल तत्व है, तो इन्हें तो जल तत्व खुद इनके ऊपर जब पानी पड़ रहा है तो इन्हें थोड़ा शांत कर रहा है। राहु जो भी देते हैं वो एकदम सडन देते हैं, मायावी हैं, ये तिलस्मी होते हैं। कहा जाता है ना कि जादुई घर में अगर आप जा रहे हो तो आपको कुछ भी मिल सकता है, सेम यही स्थिति, मतलब आप अनएक्सपेक्टेड देते हैं ये राहु एकदम। अब ये भी है कि आपकी कुंडली में राहु की पोजीशन क्या है, किस भाव में बैठे हैं, अचानक हानि भी कर सकते हैं। माता की हेल्थ का भी ध्यान रखना है आपको। कई बार तो ये रोडपति से करोड़पति बना देते हैं, करोड़पति से रोडपति बना देते हैं। यदि आप कुछ इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं, थोड़ी इन्वेस्टिगेशन जरूर कर लें, मतलब कि उसकी छानबीन जरूर कर लें। ये नहीं तो राहु का ही काम है कि आपको दिलवा तो एकदम देगा अचानक, लेकिन कुछ ना कुछ लफड़े करवा सकता है, इसलिए उसकी जांच पड़ताल, इन्वेस्टिगेशन बहुत ध्यान से करके तब आगे बढ़ें। बात करें आपके पांचवें घर की, तो यहाँ मंगल है, ये प्रेम का भाव है, लड़के और लड़की का या रोमांस का नहीं देखा जाता है, ये प्रेम आपके भगवान का भी देखा जाता है। आपने देखा होगा कोई राधा कृष्ण के प्रति बहुत प्रेम भाव है, कोई अपने किसी रिश्ते के लिए बहुत
मतलब कि उसके दिल में उसके लिए बहुत प्रेम है। तो इसमें चारों तरफ के प्रेम भाव देखे जाते हैं, भगवान का भी, रिश्तों का भी, सब देखा जाता है। ये संतान का भाव भी है। संतान से वाद विवाद ना हो इसलिए थोड़ा संभल कर रहे, क्योंकि वैसे भी शनि की यहाँ तीसरी दृष्टि है, ये कठोर होती है। बच्चों के साथ थोड़ा नरमी से काम लें। मंगल एनर्जी है, तो बुद्धि, संतान के कामों में मंगल स्पीड लाएंगे, तेजी लाएंगे। तो थोड़ा सा संतान के साथ मधुर व्यवहार रखिएगा, कठोरता नहीं बरतिएगा। चलिए बात करते हैं आपके छठे भाव की। तो यहाँ बृहस्पति का होना अच्छा नहीं है, लेकिन उनके साथ यहाँ शुक्र, बुध और सूर्य की भी युति है। तो देव गुरु और असुर गुरु दोनों बैठे हैं। जब दोनों गुरु एक साथ बैठते हैं तो उस घर का दोनों लाभ देते हैं। और शत्रुहंता योग बना रहे हैं सूर्य देव आपके। बुध और शुक्र मिलकर आपके लक्ष्मी योग बना रही हैं। यदि आप काम करते हुए थक गए थे, निराश हो गए थे, तो अभी आपको रुकना नहीं है, स्टॉप नहीं लगाना है। आने वाले समय में पुराने ऋणों से आपको छुटकारा मिलेगा। नया ऋण मत लीजिएगा अभी, क्योंकि आपके 12वां घर व्यय के घर, शनि की तो 10वीं दृष्टि और राहु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है, इसलिए नया ऋण लेने से बचें। और गुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि है, इसलिए नया ऋण भूल करके अभी ना लें। कहते हैं ना कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाइए, जितने पैसे आपकी जेब में हो उतने का ही सामान लीजिए। अब बात करते हैं आपके 7वें सप्तम घर की। तो कल से 12 तारीख से शुक्र यहाँ आ जाएंगे, 14 तारीख के बाद बुध आ जाएंगे और 15 तारीख के बाद यहाँ सूर्य भी आ जाएंगे। तो ये सबसे सुंदर स्थिति बनेगी। 7वां घर आपके लाइफ पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर का होता है। तो इस समय आपको लाइफ पार्टनर की बातों को सुनना है, बाहर वालों की बातों को नहीं सुनना जो आप नज़रअंदाज करते हैं। अपने लाइफ पार्टनर की सुनिए, क्योंकि यहाँ शुक्र आ रहे हैं। आपके लाइफ पार्टनर के सुझाव, राय आपके लिए बेहतरीन साबित होने वाले हैं। बिजनेस पार्टनर का आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा, बिजनेस आपका बढ़ेगा। अगर आप बिजनेस में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, वृद्धि करना चाहते हैं, तो ये टाइम उत्तम रहने वाला है। तो ये बिजनेस पार्टनर के लिए और आपके लाइफ पार्टनर के लिए, दोनों के लिए ही बेस्ट है। और उन दोनों के साथ ही आपके संबंध मधुर भी रहने वाले हैं। इन तीनों ग्रहों की दृष्टि आपके प्रथम भाव पर भी पड़ेगी। तो इसमें क्या है, प्रथम भाव हमारे पूरे लगन, पूरी बॉडी का होता है। तो आप अपने आप को बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे। धन का आगमन भी होगा, चांस 100% है, क्योंकि राहु भी चौथे भाव में है। ये जो भी देते हैं अचानक देते हैं। राहु की पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। तो अब अष्टम भाव क्या होता है, अष्टम भाव अचानक देता है, तिलस्मी होता है। इसको ज्योतिष में एक तरह से लाल किताब में अंधा कुआं भी कहा जाता है। और आपके अदृश्य चीजों का भी भाव है। और राहु अष्टम में वैसे भी अच्छे फल देते हैं, और दृष्टि पड़ रही है यही भाव पर, तो ये सडन देंगे, अचानक देंगे आपको, जो सोचा भी नहीं है। अब बात करें आपके नवम घर की। तो नवम घर के स्वामी अभी छठे भाव में शत्रुहंता योग बना रहे हैं। जब सप्तम भाव में आ जाएंगे और भी अच्छा योग बनाएंगे। शनि की दृष्टि पड़ने से धीरे धीरे आपको, मैंने पहले बताया ना, मिलेगा। मतलब आपकी लाइफ में अप एंड डाउन्स भी लाएंगे। कभी अप मिल गया ज़्यादा, कभी एकदम गिरा दिया, कुछ ही हाथ में नहीं लगा। अप एंड डाउन्स भी रहने वाले हैं, शनि शनि मिलने वाला है। कुछ ग्रह आपके सपोर्टेड भी हैं, वही आपको उठाने में हेल्प करेंगे, इसलिए निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है। जल्दबाजी के निर्णय वैसे भी अक्सर गलत ही साबित होते हैं। अब बात करते हैं आपके 10वें घर, दसम भाव के। तो ये आपका कार्यस्थान, कर्म स्थान होता है। इस भाव में बैठे हैं केतु देव। जो दशम के स्वामी आपके कौन है, बुध। अभी बैठे हैं वे छठे भाव में और सूर्य के साथ हैं, बहुत अच्छी स्थिति में। सूर्य और बुध जब भी एक साथ होते हैं, बुध आदित्य राजयोग बनाते हैं। और कुछ दिन बाद सप्तम में आ जाएंगे। आपके कार्य क्षेत्र, कर्म स्थान पर सुधार होगा। जो रिजल्ट आपको अपनी मेहनत का नहीं मिल रहा था, वो अब मिलना शुरू हो जाएगा।
केतु का संबंध वैसे भी हमारे पुण्य फल से देखा जाता है। 5वां घर हमारे पुण्य फल का ही होता है। तो इसमें बैठे हैं, आपके मंगल क्विक रिजल्ट देते हैं। मंगल जब भी देते हैं एकदम अचानक, गुस्सा आया अचानक, जो भी काम दिया अचानक, एनर्जी एकदम आएगी, तो रिजल्ट देंगे क्विक, तेजी से। तो आपको अच्छा फल भी मिलेगा पुण्य कर्म फल के अनुसार, और बुरा भी मिल सकता है जैसे आपने कर्म करे होंगे। जॉब में मन को थोड़ा सा शांत रखिएगा, क्योंकि केतु का माइंड तो है नहीं है। अब जॉब में आपको गुस्सा, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है, बहुत सोच समझ के लेना है डिसीजन जो भी लेना है। वैसे आप थोड़ा सा अध्यात्म से जुड़े, कहते हैं कि केतु के लिए यदि आप अध्यात्म से जुड़ेंगे, वैसे तो राहु के लिए भी है, जितना आप अध्यात्म की तरफ जाएंगे, ये दोनों ग्रह वैसे भी शांत रहते हैं। मैंने 14 साल के एक्सपीरियंस में एस्ट्रोलॉजी के ये देखा है कि जब भी उस बंदे को मैंने अध्यात्म की तरफ भेजा है, तो राहु केतु का रिजल्ट बहुत ज़्यादा बेस्ट हो गया है। अब बात करें आपके लाभ घर की, तो 11वां घर आपका लाभ का है। तो यहाँ पे बहुत आपको पहले ही मैं बता रही हूँ कि खर्चा आपको संभाल कर करना है, निर्णय आपको शांत चित्त से लेने हैं। 12वें घर की भी यही स्थिति, 12वां घर आपके व्यय का है, तो इस पर राहु की 9वीं और शनि की आपकी 10वीं दृष्टि पड़ रही है। तो विदेशों से इतना लाभ आपको अभी नहीं दिख रहा है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है तो ज़्यादा मुनाफा भी नहीं दिख रहा है, इसलिए अभी धैर्य बनाएं, शांति चित्त से और शांत मन से निर्णय लीजिएगा, खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा। अभी इसका रिजल्ट प्लस में कैसे आए, यही एस्ट्रोलॉजी का काम है। तो जो रेमेडीज़ है मैं आपको, जो राहु शांत होता है, आप यदि देवी की पूजा कर रही हैं तो राहु आपको कभी भी गलत रिजल्ट नहीं देगा। मैंने बताया ना कि ये माता से भी शांत रहता है। माता के लिए अगर इसकी राहु के साथ चंद्र बैठ जाए, भले ही ये ग्रहण दोष बनाता है, लेकिन इतना गलत नहीं करता ये माता के साथ चौथे घर में बैठ के। तो इसलिए देवी की पूजा करना आपके लिए, आराधना, स्तुति, चाहे अर्गला स्तोत्र का वह जो भी करना चाहे वो कीजिएगा, आपको बेस्ट रिजल्ट आएगा। अब आपके बृहस्पति जो हैं वो पूरे वर्ष रहने वाले हैं। यहाँ बृहस्पति की शुभता के लिए आपको, अगर पास में केले का पौधा है या घर में लगा रखा है, तो थोड़े से जल में हल्दी मिश्रित जल उन्हें चढ़ाएं। स्पेशली बृहस्पति के दिन तो ज़रूर ही चढ़ाएं। और शनि को शांत करने के लिए, जिससे कि वो आपके भाग्य स्थान पे 12वें घर पे उनकी दृष्टि पड़ रही है, तो उसमें अच्छा रिजल्ट दें, उसके लिए आप हनुमान जी की पूजा कीजिएगा। उन्हें हनुमान जी ही शांत कर सकते हैं। तो जो आप करना चाहें वो आप कीजिएगा। मंगल शनि को तो ज़रूरी कीजिएगा हनुमान जी की पूजा। और चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, राधे राधे कुछ भी लिखिए। चलिए, आपसे विदा लेते हैं। राधे राधे, जय माँ बाबा।